अब मेरी वीडियो पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि मेरी वीडियो में मेरी एसईओ में कोई कमी नहीं है, मेरा चैनल नया है। तो इसी तरह से अगर आपका भी चैनल नया है और व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप उस पर डिमोटिवेट ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र अहमद, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़फ़र भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे चंद बातें करनी है आपके चैनल के मुतालिक, ताकि आप इस एक साल यानी 365 दिनों में मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लें। अगर ये इतना ही आसान होता तो यूट्यूब ने आपको एक साल का वक्त नहीं देना था। तो दोस्तों, अब आपके पास एक साल का वक्त है, 365 दिन है आपके पास। तो इन 365 दिनों में आपने करनी है मेहनत। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आपने एक महीना मेहनत की, आपने तकरीबन 20, 25, 30 वीडियोस भेजी और आपने देखा कि भाई व्यूज़ नहीं आते, यार बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है। एक तो आप यहाँ पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होके रह जाती है। कैसे ख़त्म होती है कि आप वीडियो नहीं भेजते उस पर कि यार कोई फ़ायदा तो है नहीं, व्यूज़ आते नहीं हैं। अब देखें, मुझे देखें, मैं आपको अब कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूं मैं अपने चैनल के लिए, और उसके अलावा भी, खाली ये चैनल नहीं है, उसके अलावा मेरे कितने काम होते हैं मैं आपको कल की वीडियो में एक व्लॉग की शक्ल में आपको बताऊंगा कि कल या परसों वो वीडियो आएगी। तो आप देखिएगा कि उसमें दिन भर की क्या मसरूफियात होती हैं, और उसके अलावा मैं फिर अपने चैनल को भी वक्त देता हूँ। उसमें दोस्तों मेरी चैनल की एडिटिंग भी होती है, मैंने थंबनेल भी बनाना होता है। एक दफ़ा अच्छा नहीं बना, मैंने 2-3 बार उसको बनाना है, फिर अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ कि उसकी एडिटिंग करूँ। फिर उसके बाद दोस्तों वीडियो की एसईओ करनी है, फिर टॉपिक ढूंढना है, किस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो दोस्तों, ये सारे मेहनत तलब काम हैं, और आप भी यकीनन मेहनत करते होंगे और मुझसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, आपकी भी बहुत सारी मसरूफियात होंगी। तो क्या आप इतनी सारी मेहनत करके और चंद वीडियो भेज के अपनी वो मेहनत ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल ऐसा ना करें दोस्तों आप, बल्कि मैं आपको आज जो टिप्स दे रहा हूँ उस पर अगर काम करें आप तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें, आप मेरी वीडियो भी देखें, अब मेरी वीडियो पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि मेरी वीडियो में मेरी एसईओ में कोई कमी नहीं है, मेरा चैनल नया है। तो इसी तरह से अगर आपका भी चैनल नया है और व्यूज़ नहीं आते हैं तो आप उस पर डिमोटिवेट ना हो। 4-6 महीने काम करें। हाँ, 4-6 महीने काम करने के बाद भी आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते तो जो आपको टिप बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर दें। अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो आप कैटेगरी चेंज कर लें, आप किसी और कैटेगरी में काम करें। और अगर आप टेक सिखा रहे हैं तो उसको छोड़ दें, आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर दें। आप एकदम ऐसा ना करें कि आपने आज एक वीडियो भेजी जी टेक सिखा, आप यूट्यूब सिखा रहे हैं, कल परसों आपने वीडियो भेज दी जी आप घर पे कुछ पका रहे हैं और वो पकाने की वीडियो आपने भेज दी, आप कुकिंग करने लग गए, और तीसरे दिन जी आपने ब्लॉगिंग कर दी। तो दोस्तों, ये इस तरह से चैनल ख़राब हो जाता है। आप एक टॉपिक पर काम करें, एक कैटेगरी पे काम करें, और तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल से 4 महीने तक आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। हाँ, 4 महीने के बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उसको आप खैराबाद कहें, उस कैटेगरी को आप दूसरी कैटेगरी पे ट्राई करें। हो सकता है आप उस कैटेगरी के लिए बने हों और आप इस कैटेगरी पे मेहनत कर रहे हैं और वीडियो भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो टिप है आपको बहुत काम आएगी। आप इसको ज़रा सा आप इस पर गौर करें और जहन नशीन कर लें, और ये ना करें कि आज एक वीडियो भेजें, कल दूसरे टॉपिक पे दूसरी कैटेगरी की वीडियो बना के भेज दी, परसों तीसरी। तो इस तरह से ना आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना ही आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। बाकी ये आप वीडियो देख देख के आप कहते हैं कि यार व्यूज़ नहीं आते, फलां कितने आ रहे हैं। भाई, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक चैनल है दोस्तों, मैंने आप उस पर एक वीडियो भी बनाई थी AK एजुकेट के नाम से। आप उसका चैनल खोल के देखें, आप उनके चैनल को देखें। मैंने उस पर उस बंदे को मैंने काफ़ी उस वीडियो में अप्रिशिएट किया था कि यार इतनी मेहनत की उसने। यकीन करें कि 144 वीडियो उसने अपलोड की और 144 वीडियो का मैंने रिज़ल्ट देखा। आप ख़ुद जाके देख सकते हैं।
मैं आपको क्या दिखाऊं, AK एजुकेट उनके चैनल का नाम है। तो दोस्तों उस चैनल को आप देखें, 144 वीडियो पर क्या व्यूज़ आ रहे थे, 30 से ऊपर मैंने उस 144 वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं देखे। 16 व्यूज़, 18 व्यूज़, 20 व्यूज़, 25 व्यूज़, 26 व्यूज़, इस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन उस बंदे ने मेहनत की, उस चैनल को ग्रो किया। तो दोस्तों इस तरह से आपने भी लग के मेहनत करनी है। आप कम से कम इतना तो करें कि कम से कम 4 महीने एक कैटेगरी पे काम करके देखें। 4 महीने 5 महीने हो गए हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आ रहा, तो फिर उस कैटेगरी को छोड़ें, दूसरी कैटेगरी पे काम करें, ब्लॉगिंग करें। हो सकता है ब्लॉगिंग आपकी अच्छी चल जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो उस पर आपको व्यूज़ मिले और वो चैनल आपका ग्रो कर जाए। अब एक बंदे ने एक चैनल बनाया हुआ था गेमिंग का, उस चैनल पर उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 1700 1800 इस तरह से व्यूज़ आ रहे थे। तो एक बार उसने 2 ब्लॉगिंग की वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई, उस पर लाखों में व्यूज़ आ गए। अब वो उसको समझ नहीं आई, फिर उसने कुछ अरसे के बाद फिर एक व्लॉग बनाया तो उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। अब उसने ये समझा कि लोग मेरी गेमिंग की वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मेरी व्लॉग की वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद उसने जो है वो ब्लॉगिंग की वीडियो बनानी शुरू कर दी और गेमिंग के चैनल को ख़त्म कर दिया, उस पर वीडियो भेजनी छोड़ दी। चैनल वही था लेकिन वो वीडियो उसने कैटेगरी को एकदम चेंज कर लिया और अब वो व्लॉगिंग कर रहा है और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है अपने चैनल से। तो दोस्तों आपके लिए भी यही मशवरा है। हाँ ये है कि मैं आपको ये मशवरा नहीं देता कि अगर YouTube ने आपको 1 साल का वक्त दिया है, 365 दिन, तो आपको उसमें मेहनत नहीं हो रही है और आप फिर भी उस पर धड़ाधड़ वीडियो भेजे जा रहे हैं और उस पर न व्यूज़ आ रहे हैं, न सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं उस पर धड़ाधड़ सुबह शाम वीडियो भेज रहे हैं, तो अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें। 4 महीने से ज़्यादा एक कैटेगरी पे अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप उस पर मेहनत न करें, अपनी कैटेगरी को चेंज कर लें। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।